है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रियल नंबर का फिर से अगला पार्ट लेकर आपके सबके सामने हाजिर हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को करने के लिए, आई होप आप सबने किया होगा उसे। मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आज से आपको रोज़ वीडियो मिल जाए ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। जैसे सबसे कई क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन था 30, 72, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन, 24, 36 और 40। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना था, एचसीएफ भी निकालना था, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, दोनों ही चीज़ें निकालनी है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सभी का फैक्टर करते हैं। 24, 12, 6, 3 जा 1 जा 36 का। आप अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैं सभी के लिए दिखा रहा हूँ, इस वजह से को इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है ये। 40 का करते हैं 2, 20, 10, 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हम बना लेते हैं इसका फैक्टर। 24 का कितना आया, आप देखिए इसे। 24 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 36 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 40 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। सही है, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स है, 2 का क्यूब इंटू 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब हमें निकालना है एचसीएफ। पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम इसमें हम कॉमन वैल्यू को देखते हैं, जो पहले कॉमन है। तो देखिए तीनों में ही कॉमन कौन सा नंबर है जो तीनों में हो, तो 2 ही तीनों में है, 3 देखिए इन दोनों में है, तीसरे में नहीं है, 5 तो एक में ही है, तो इसका मतलब 2 कॉमन है। अच्छा, एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, एचसीएफ के लिए हम लीस्ट पावर देखते हैं, मतलब सबसे कम पावर जिसकी हो। 2 में देखिए इसकी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे कम कौन है, 2 की पावर 2, तो पावर 2 लगा दी। 4 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में मैंने बोला था कि कॉमन नहीं देखते इसमें इसमें हम देखते हैं कि कितने प्राइम वैल्यूज हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने प्राइम नंबर दिखाए गए हैं, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 3 प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसमें लार्जेस्ट पावर देखते हैं सभी का। ठीक है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2 और 5 तो 1 ही है, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, टोटल 360। ठीक है, आई होप आपको फिर से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है 17, 23, 29। ठीक है, इसे देखते हैं, इसका निकालिए। आप यहां पर देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी, मतलब इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसको केवल 17 से ही डिवाइड किया जा सकता है या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है, और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। 23 भी सेम ऐसे ही है और 29 भी ऐसे ही है। 29 1, तो मैं आपको बता दूं ये 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1 है। जब आपको कोई भी चीज कॉमन ना मिले, जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले,
तो आप समझ लीजिए उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई भी नंबर सभी में नहीं होता, कोई भी नंबर कॉमन ना होता, तो इसका HCF क्या हो जाता, इसका HCF 1 हो जाता। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM देखिए 17 इंटू 23 इंटू 29, जितने प्राइम नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 1 है, 1 भी लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। 17 इंटू 23 इंटू 29, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 11339 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आता ही है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। अच्छा, अब इसके हम आज एक नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मतलब वे नंबर्स हैं जिनका HCF, LCM निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें आपको रिलेशन बता दूं, आप रिलेशन लिख लीजिए। इसमें रिलेशन होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या 2 एक्सप्रेशंस, जो भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स P क्रॉस Q। ठीक है, मतलब अगर इसमें से आपको कोई 3 चीज़ पता है, जैसे HCF पता है, LCM पता है और एक एक्सप्रेशन पता है, एक नंबर पता है, दूसरा पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी 3 चीज़ पता है, एक चीज़ दूसरी निकालनी है, एक चीज़ निकालनी है, तो आप उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 बातें लिखी होंगी, 4 टर्म्स है। कोई 3 टर्म्स आपको पता होंगे और एक टर्म्स निकालने को कहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए LCM भी पता करना। अगर आपको LCM निकालने में प्रॉब्लम हो रही तो आपको दोनों नंबर्स पता है तो उनका निकाल लीजिए HCF, और HCF निकाल कर बस LCM निकाल लेंगे। जैसे अगर यहाँ से LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q अपॉन HCF, बस सीधे से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, HCF निकालना तो आसान ही है। अच्छा, तो बात करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड, एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF find the HCF of 96 and 404, ये दोनों नंबर हैं। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑल्सो फाइंड LCM। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, HCF बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तुरंत निकाल लीजिए। 96 फटाफट कीजिए, 48, 24, ठीक है, 12, 6, 3, 1, ठीक है, 404, पहले 4 से ही जाएगा, सॉरी 2 से, 202, और उसके बाद फिर 2 से 101। देखिए 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4 2। अब 101 जाएगा नहीं किसी से क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिया। अब लिख लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स।
96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स है इंटू 3, ठीक है। और 404 को लिख लिया कितना 2 इंटू 2 इंटू 101, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3, देखिए 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 2 इंटू 101। समझ में आ रहा है। अब हमको पहले HCF निकालना है। HCF हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए कॉमन क्या है, कॉमन तो 2 है और छोटी पावर किसकी है 2 की 4। HCF हमारा मिल गया हमको 4। अब हमको LCM निकालना है। देखिए हमको HCF मिल गया और दोनों नंबर्स मिल गए, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास P इज इक्वल टू 96, Q इज इक्वल टू, मैंने PQ ले लिया उन दोनों नंबर्स को, और Q कितना था 404, और हमने HCF भी कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया 4, सही है, ये देखिए कैलकुलेट कर लिया। अब निकालना है हमको LCM। तो हमें पता है सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, हमको पता है P क्रॉस Q इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अभी हमने निकाला है, सिंस P कितना है 96, Q कितना है 404, HCF 4 आया, LCM हमको चाहिए बस। LCM इक्वल्स 96 404 अपॉन 4, 4 से काट दीजिए 101, 4 1 4 0 1 4, तो कितना आ गया आपका LCM 96 इंटू 101, देयरफॉर LCM इक्वल्स 96 इंटू, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे कई क्वेश्चन आपके बुक में हैं, आप उसे कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, HCF 306 एंड 657 दिया है आपको 9। अब पूछा है फाइंड LCM 306 657। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन फटाफट देखिए, HCF दे दिया है और दोनों नंबर्स पता है आपको, LCM निकालना है। फिर से वही लगा दीजिए, HCF इंटू LCM इक्वल्स P क्रॉस Q, बस वैल्यूज रखिए फटाफट इस पर। HCF कितना दिया है 9, LCM निकालना है, ये आपका होगा 306 और 657, ये दोनों नंबर दे रखे हैं, तो LCM निकालना है आपको। LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 657 अपॉन कितना 9, काटिए इसे, 9 3 जा 27, फिर 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा 34 इंटू 657। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके जी, अब आप एक काम कीजिएगा, मैं इसके लिए और होमवर्क आपको दे दूंगा, ठीक है, इसे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा। और भी होमवर्क दूंगा, वो आप मेरे उसके क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसका चैनल का लिंक यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ PDF मिल जाएगी आपको होमवर्क का। और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और शेयर कर लीजिएगा लोगों के साथ। ओके जी, थैंक यू।